और मुझे विश्वास है ये दिल्ली जाके तख्ता हिलाएगा, जिला का नाम रोशन करेगा। स्थिति देख रहा है जिला का, नहीं नौजवान को आगे आना होगा। नौजवान जब भी जागा है तो अच्छा ही किया है। और आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। शाम राजनेता कुछ बोलते हैं, शाम को और सवेरे कुछ बोलते हैं, ये जनता भी जानती है। लेकिन जनता थोड़ा कभी कभी उनके बात के में आके बुड़बक हो जाती है। क्रमांक संख्या 9 है और एयर कंडीशन आपका वोट देने का अधिकार उसी पर मिला है जो कि जनता उस पर वोट देगी। भाग की बात है जो गर्मी का दिन है, ठंडा रहने के लिए दे दिए जो तुम कभी गर्माओ नहीं, एयर कंडीशन छाप में मिल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लोकसभा का चुनाव गर्मी बहुत ही तेज़ पे है और हम अभी आए हुए हैं एक ऐसे जगह जो कि एक युवा, एक जोरदार, एक कर्मठ, एक ईमानदार जो कि है। हम उनके पिताजी से बात करने वाले हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत राय जो कि हरपुर के निवासी हैं और वो उनके बारे में जानते हैं और क्या लोग कहते हैं जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इंद्रजीत जी के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे आके मिले, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, अच्छा लगता है। सर, कैसी तैयारी आपकी चल रही है ये पहले बताइए। देखिए, तैयारी के लिए तो खैर नौजवान जितने भी हैं हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि हम बहुत पीछे लोग अभी हमको जान भी नहीं पा रहे हैं जो कोई खड़ा हुआ है, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, ये तो जनता फैसला करती है। तो जनता अभी जान भी नहीं पा रही है जो कौन कौन है, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। जनता तो खैर जागरूक इस बार तो एकदम गलत को गलत और सही को सही बेगूसराय की जनता करेगी, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहला नंबर ये बताइए, क्या उम्मीद लेकर जनता के बीच आप उतरे हैं? देखिए, हम तो जगे हुए को जगाने के लिए आए हैं। हार जीत एक अलग बात है। हम अगर हारते भी हैं या जीतते हैं तो उतना ही सुख हमें अनुभव होगा जितना हमें हारने से होगा, उतना ही जीतने से होगा, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। हम भावना को सिर्फ जगाने के लिए, जागो उठो, बेगूसराय धरती वीर बेटा का धरती है, हमारा इतिहास गवाह है। जो बेगूसराय का नौजवान जब भी जागा है तो अच्छा ही किया है। और आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। शाम राजनेता कुछ बोलते हैं, शाम को और सवेरे कुछ बोलते हैं, ये जनता भी जानती है। लेकिन जनता थोड़ा कभी कभी उनके बात के में आके बुड़बक हो जाती है, इस बात की हमें अफसोस है। हम जनता से हम निवेदन करेंगे कि आप जागिए। आपके इंद्रजीत कुमार राय खड़ा है, उसका पिता मैं सुशील कुमार राय, हम निवेदन करते हैं आपको जानकारी दें। जो दधीची देहदान समिति में मैं बेगूसराय जिला का पहला व्यक्ति था जो अपना बॉडी हम दान कर चुके हैं। बॉडी दान कर चुके हैं? जी 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 जी, तीनों जी जी जी। और हम बॉडी दान नहीं किए, उसके बाद इधर 4-5 महीना पहले दोनों बेटा के क्या इच्छा हुआ, बोला कि पापा जी आप दिए तो क्या तुम भी करेगा। हमें खुशी हुई इस बात से, जो समाज सेवी को भावना मन में तो हमको था, लेकिन देखो मेरे बेटे के भी पास ही भावना है। हम गदगद हुए अपने बेटा से, जैसी कहीं कोई लोग नहीं मिलते। हम दधीची देहदान समिति के जिला अध्यक्ष भी हैं। हम अच्छे अच्छे लोग से बात किए हैं जो खुद 10,000 20 रुपया दे, 10,000 20,000 50,000 कोई भी कार्यक्रम कीजिए और उनको मुख्य अतिथि बनाइए, उनको अध्यक्ष बनाइए, उनको फीता काटने में बुलाइए तो 10-50,000 रुपया सहयोग देंगे, क्योंकि हमारी नाम होगी समाज सेवा में। और मैं खुद, आप जनता फैसला करेगी। जो पहले, आज से हम 4 साल पहले हम देहदान कर चुके हैं, आज से तक हम खड़ा होने की कभी चर्चा नहीं किए थे, लेकिन बेटा का भावना हुआ। जिस तरह से स्थिति देख रहा है जिला का, नहीं नौजवान को आगे आना होगा और हम इसकी साहस की बड़प्पन करते हैं और जिलावासी को भी इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक नौजवान सांसद में इस जिला में इसके उम्र का पहला व्यक्ति है जो ये इतना हिम्मत किया है। और जो बच्चा
इतना हिम्मत करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, हम उसको अगर सहयोग नहीं देंगे तो बहुत अफसोस है। जो समाज के लिए किडनी, लीवर, आँख, शरीर का त्वचा, हड्डी, हमरे मरने के बाद हमारा शरीर किसको जाएगा हमें नहीं पता है, मेरे वोटर को नहीं जाएगा। इसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है। जैसे आँख हमारे जिला में, जिला ही नहीं बिहार में 1200 कुछ लोग की आँख की कमी है। अगर मेरा आँख मेरे मरने के बाद 2.5 से 3 घंटा में इसको आँख का कॉर्निया सिर्फ निकाल के और एक कॉर्निया से 2 भाग किया जाता है, यानी कि 2 आदमी को आँख मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो आदमी हम अंधा नहीं है फिर भी ठोकर खाते हैं, और जो अंधा है आप समझ सकते हैं उसके लिए आप भगवान बन के खड़ा हो गए। ऐसा इंसान को हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? हमारा ये अधिकार नहीं है। जो आदमी समाज के लिए अपना शरीर को दान कर चुका है, हम उसे एक वोट भी ना दें। अगर आप नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमें इसके लिए भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं हम जगह को जगाने के लिए आए हैं। अब तमाम जो भी मतदाता हैं सब जगे हुए हैं। थोड़ा बहुत जो कमी है वो खुद 13 को इलेक्शन है, 13 तक जनता जाग जाएगी, हमें विश्वास है। हम भगवान के भक्त भी हैं। हम तमाम लोग जानते हैं, जो मैं ददीची देदान समिति जिला अध्यक्ष होने के साथ हम 30 दिन हम भोला बाबा की पूजा करते हैं, माता दुर्गा को, उसके बाद पूजा करिए कि दुनिया को हम टोकेंगे। हम डेली मौन रहते हैं। चलिए, तो आपका चुनाव चिन्ह आ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब चीज़ मुहैया करा दिया गया। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और नंबर क्या है? क्रमांक संख्या 9 है और एयर कंडीशन। आपका वोट देने का अधिकार उसी पर मिला है, जो कि जनता उस पर वोट देगी। मैं एक संयोग देखिए, इत्तेफाक की बात है, जो गर्मी का दिन है और भोला बाबा जो पूजा करते हैं तो गर्मी दिन में ये हमें बड़ा आश्चर्य लगा। उनका क्या रूप वो क्या जाने, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो लोग कहते हैं सिर्फ तुम कर्म करो, फल देने वाला उपाय, और कर्म कभी बेकार नहीं जाता। हम तो कर्म कर रहे हैं, और वो देखिए हमको ठंडा रहने के लिए दे दिए, जो तुम कभी गर्माओ नहीं। एयर कंडीशन छाप हमें मिल गया। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से, वोटरों से, बेगूसराय के तमाम जनताओं से? अपील तो हम पहले कह चुके हैं। जनता से तो निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के, जो आपका घर का बेटा है, आपका युवक है, आपके घर का सदस्य है, आप इससे सहयोग दें। क्योंकि अगर युवा जो आगे बढ़ रहा है, इसका मनोबल अगर आप तोड़ते हैं तो खैर वो भगवान फैसला करेंगे, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। 9 है जी, क्रमांक 9 पर हम जनता से अपील करेंगे। चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशन पर आप मोहर लगाइए और इस बच्चे को विजय बनाइए। और जो ये लड़का वादा किया है, इंद्रजीत कुमार राय जो वादा किया है, उस वादा पर ये खड़ा रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं पिता हूँ, आप मेरे गांव में आके जाके पता लगाइए जो पिता का क्या सम्मान हो सकता है। वो लोग हमारे गांव में उदाहरण देते हैं, जो देखो बेटा हो तो उसके ऐसा। क्योंकि एक जवान गलती हो या सही हो, मेरा आदेश कभी वो काटता नहीं है। और हम भी उसके कोई काम में, जैसे वो सांसद में खड़ा हो गया, सांसद बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम थोड़ा देर के लिए समझे, क्योंकि यहाँ लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों करोड़ खर्च करके उसके बाद वो सांसद जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। लेकिन मेरी वो औकात नहीं है। लेकिन इस बच्चे का हिम्मत देखिए, जो जनता को जागरूक करने के बहाने बोला नहीं हम खुद खड़ा होंगे। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे, फिर से हम कहेंगे, हम अपील करेंगे, ऐसे नौजवान को आप मनोबल तोड़ने का काम ना करें, इसे मनोबल को सराहें, इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे विश्वास है ये दिल्ली जाके तख्ता हिलाएगा, जिला का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को भी दिल से धन्यवाद।